नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम ने विशेष सफाई अभियान का किया आगाज। स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ पर है सरकार का फोकस। धामी ने वाहनों को दिखाई हरी झंडी। पंद्रह अगस्त की तैयारियां पूरी। राजधानी के परेड ग्राउंड में होगा राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री करेंगे ध्वजारोहण। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बांटे झंडे। पीएम के संकल्प को साकार करने का आह्वान। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर। उत्तराखंड का लाल कैप्टन दीपक शहीद। 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर। और प्रदेश भर में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कहीं कहीं लैंडस्लाइड की आशंका। मैदानी इलाकों में बढ़ सकता है नदियों का जलस्तर। और अब खबरें विस्तार से। सीएम धामी देहरादून के गांधी पार्क में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत किए। इस दौरान धामी ने अभियान में शामिल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बापू की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। इस अभियान के जरिए मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ का संदेश भी दिया। इस समय पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए जगह जगह भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान उत्तराखंड पंचायती राज विभाग और नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों में स्वच्छता वाहनों को देहरादून के गांधी पार्क से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ भी किया। 14 अगस्त तक विशेष स्वच्छता का अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों पर, नालों पर, महापुरुषों की मूर्तियां, अन्य मूर्तियां, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान हैं उस पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति संरक्षण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश पूरे राष्ट्र के लिए दिया है, उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर एक पेड़ माँ के नाम लगाए जाने का काम तेज़ी से चलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि चूँकि आज हमने 13 सफाई वाहन भी पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के लिए आज यहाँ से भेजे हैं, वह भी स्वच्छता के अभियान में चलेंगे। सभी स्वच्छता के अभियान में सहभागी बने और स्वच्छ परिवेश, स्वच्छ प्रदेश बनाने में अपना योगदान। वाहनों को यहाँ हरी झंडी दिखाई गई जो हर जनपद में यहाँ से जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हरी झंडी दिखाई। निश्चित रूप से इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग करते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ इससे हमारे यहाँ जो स्वच्छता का जो विषय है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का विषय उठाया था, उन्होंने आह्वान किया था, उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम। इस बार देश 15 अगस्त 2024 को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं इस मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। परेड ग्राउंड में सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभी अधिकारी अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। हम हर साल की तरह 15 अगस्त का जो समारोह है वो परेड ग्राउंड में हम मनाएंगे और उसी के क्रम में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे कार्यवाही कर रहे हैं। पुलिस का भी, ट्रैफिक का भी, जो डाइवर्जन का, रूट डाइवर्जन का
जो प्रस्ताव है वो भी आ गया है। आज भी न्यूज़पेपर्स में आया हुआ है कि किस तरह से रूट डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा सभी लोग अभी अपने कार्य में लगे हुए हैं और अभी मेरे द्वारा भी वहाँ भ्रमण किया जाएगा और हम लोग पूरी तरह से। उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है। मत्स्य विभाग भी लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मत्स्य विभाग को लेकर कहा कि जब उन्होंने 2022 में ये विभाग संभाला था तो राज्य के पास मत्स्य को लेकर अपनी कोई पॉलिसी नहीं थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कराई। इसके साथ ही योजना से महिलाओं को जोड़ने के लिए 50% की सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मत्स्य को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालकों को बिजली दर जो कमर्शियल रेट पर लगती थी उसको कम करके कृषि रेट पर बिजली दर का प्रावधान किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से गबन होते थे, अभी भी हो रहे हैं। केंद्र सरकार की पोषित योजना है वो। 2022 में जब मुझको ये विभाग मिला और मैंने समीक्षा बैठकें करी तो पता चला कि हमारे उत्तराखंड स्टेट की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है जो मत्स्य को आगे बढ़ाने का काम करा जा सके। हम पूरी तरीके से गवर्न होते थे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से। तो मैंने ये बीड़ा उठाया था और मैंने कहा था कि हमारी स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए और मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखी, उन्होंने इसका अप्रूवल दिया और हमने पिछले साल उत्तराखंड में पहली बार एक मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पॉलिसी लॉन्च करी। उसको कैबिनेट से अप्रूवल मिली और 14 करोड़ का उसमें हमने प्रावधान किया। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में महिलाओं को मत्स्य पालन से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था। तो हमने पहली बार उत्तराखंड में महिलाओं को मत्स्य पालन से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में प्रोविजन किया। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य रामनगर पहुंची, जहां उन्होंने रामनगर वन विभाग के सिटी फॉरेस्ट क्षेत्र के नगर वन में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में हिस्सेदारी करते हुए वृक्षारोपण किया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही कई भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से प्रधानमंत्री की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की, तो वहीं कहा कि एक पेड़ मां के नाम लगाएं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रत्येक नागरिक से इस सावन माह में एक अपील करी है कि हम एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर रोपित करें, क्योंकि जिस प्रकार से माँ हमेशा देने का काम करती है, ठीक इसी प्रकार से एक पौधा जब वृक्ष बनता है तो सदैव देने का काम करता है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए होना बहुत आवश्यक है। तो उनके आह्वान को पूरा करने के लिए आज रामनगर नगर वन में आज आने का अवसर मिला और यहाँ अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया गया है। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य रामनगर पहुंची, जहां उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत रामनगर वन विभाग के सिटी फॉरेस्ट एरिया नगर वन में पेड़ लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ये पूरे देश में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने रामनगर के लोगों से भी 15 अगस्त तक एक पेड़ माँ के नाम लगाने की सभी से अपील की। तो वहीं उन्होंने बताया कि आज कैबिनेट की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले प्रदेश के हित को और प्रदेश की जनता के हित को लेकर लिए गए हैं। तो वहीं उन्होंने रामनगर की नगर पालिका सीमा विस्तार के जो आज कैबिनेट में बात हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आने वाले निकाय चुनावों में इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो निकाय चुनाव में होने वाले जो अक्टूबर में जो निकाय चुनाव होंगे उसमें भाजपा पूरे प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। तो वहीं उन्होंने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी व भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। 15 अगस्त से पहले भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरिद्वार के कनखल पहुंचकर लोगों को तिरंगा झंडा वितरित किया। भाजपा विधायक मदन कौशिक और अन्य भाजपा नेताओं के साथ भाजपाइयों ने घरों और दुकानों पर तिरंगा झंडा देकर लोगों से झंडा लगाने की अपील की। दुष्यंत गौतम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा लगाकर हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। ओलंपिक में भारत का ध्वज नहीं लहरा सका, लेकिन भारतीय 15 अगस्त पर ध्वज लगाकर उसकी कमी को पूरा करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर ये राष्ट्रीय ध्वज है घर घर तक लगना चाहिए, दुकानों पे लगना चाहिए, सभी जगह पहुंचना चाहिए, जिससे कि अपने मन में एक भाव होता है देश के प्रति। आज हम देख रहे हैं ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला तो हमारा ध्वजा नहीं फहराया, बड़ा दुख है पूरे देश को, लेकिन उसकी भरपाई हम ध्वज द्वारा अपने घर पे भी लगाएंगे, मन में एक भाव पैदा होगा। देश हमेशा सब कुछ हमें देता है, हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए, इसलिए एक जज्बा पैदा करने के लिए हम लोगों को ध्वज दे रहे हैं। दुकान पे हमारी तरफ से लगाएंगे और घर में पड़ोस में खरीद कर वो खुद लगवाएंगे। रुड़की में 15 अगस्त के पावन पर्व पर मदरहुड कॉलेज की छात्राओं ने रुड़की में तिरंगा रैली निकाली। ये तिरंगा रैली मदरहुड कॉलेज से शुरू होकर सिविल लाइंस चंद्रशेखर चौक से होते हुए सिविल लाइंस से होकर रुड़की चौक से वापस मदरहुड कॉलेज पहुंची। इस दौरान छात्राओं ने चंद्रशेखर चौक पर कार्यक्रम भी पेश किए। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रविंद्र खन्ना ने स्कूल प्रबंधक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो बच्चे स्कूल की फीस देने में या पुस्तक खरीदने में असमर्थ है, ऐसे बच्चों की सहायता करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। इस तिरंगा रैली को रविंद्र खन्ना और स्कूल प्रबंधन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। में होते हुए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज हमारा बहुत अच्छा पर्व है, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस रैली में मुझे मुख्य अतिथि बना के झंडा दिखाकर रैली को शुभारंभ करवाया गया और मैं मैथमेटिक्स स्कूल का और अपनी देशवासियों का, अपने प्रदेशवासियों का, अपने शहर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज इस पर्व पर हम लोग मिलकर खूब उत्साह से पर्व मना रहे हैं। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15 अगस्त को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह ढोभाल ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर जनपद में विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर इंटर स्टेट बॉर्डर्स पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जगह जगह किराएदार, कामगार और घरेलू नौकरों का सत्यापन अभियान भी जारी है ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि नजरअंदाज ना हो सके। स्क्वाड है, हमारे बीडीएस की टीम है, इसके साथ साथ थाना प्रभारी जो व्यक्तिगत हमारे जो सत्यापन का अभियान है उसको अभी व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे, चलाएंगे और बहुत ही सघन जो हमारे सत्यापन अभियान के लिए इनको सभी को बताया जा चुका है। साथ में जो हमारे भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, खासकर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण जो वाइटल जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं उसके पास भी लगातार जो भी हमारे को भी संदिग्ध गतिविधियाँ अगर पाई जाती हैं उसके निरीक्षण के लिए और उसके साथ साथ उन गतिविधियों के रोकथाम के लिए जो भी हमारे यूनिट्स हैं उसको पहले ही महती तौर पर बताया जा चुका है कि वो इसमें प्रॉम्प्ट एक्शन के साथ साथ कार्रवाई करेंगे। और जम्मू कश्मीर के डोडा में बुधवार को सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आर्मी कैप्टन शहीद हो गए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एनकाउंटर में 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सेना के मुताबिक उत्तराखंड के देहरादून के शहीद कैप्टन दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल से हैं। वो डोडा में असार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। 16 जुलाई को भी डोडा के डेसा इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन सहित 5 जवान शहीद हुए थे। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए उत्तरकाशी के पुलिस कप्तान अपर्ण यदुवंशी लगातार सक्रिय है। उनके द्वारा सभी क्षेत्राधिकारी, कोतवाली, थाना प्रभारी और एसओजी की टीम को सक्रिय रहकर नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करने के
कड़े निर्देश जारी किए हुए हैं और इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी प्रशांत कुमार के पर्यवेक्षण में कोतवाली मनेरी पुलिस द्वारा अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां सटीक जानकारी जुटाते हुए रात में 3 युवकों जितेंद्र, मनवीर और देवेंद्र को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। युवकों के कब्जे से कुल 1 किलो 30 ग्राम चरस बरामद हुई है। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर उक्त तस्करों के विरुद्ध कोतवाली मनेरी पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत जो है उत्तरकाशी पुलिस की जो चरस तस्करों के खिलाफ जो है कार्रवाई वो लगातार जारी है। इसी के क्रम में कल रात्रि 13 अगस्त को SOG और मनेरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मनेरी जो पावर हाउस है, मल्ला पावर हाउस है, वहाँ पर एक सटीक जानकारी मिली थी। मुखबिरी से सुनकर जानकारी मिली थी कि कुछ युवक हैं जो प्रतिबंधित चरस लेके आ रहे हैं और वो कहीं बेचने जा रहे हैं। तो इस पे जो है तुरंत ही जो संयुक्त टीम द्वारा वहाँ गए और वहाँ जब चेकिंग की गई इन लोगों के द्वारा इन लोगों से वहाँ पे मिले 3 लोग मिले, जिनका नाम जितेंद्र, मनवीर और देवेंद्र है, जिनके कब्जे से उनकी जमा तलाशी ली गई, जिसमें 446 ग्राम, 434 ग्राम व 150 ग्राम अवैध चरस के साथ इनको गिरफ्तार किया गया। इनके टोटल जो इनके युवक कब्जे से 1 किलो 30 ग्राम चरस बरामद हुई है। देहरादून के सहारनपुर रोड के पास स्थित आड़त बाजार को शिफ्ट करने की सरकार ने कवायद तेज कर दी। वहीं MDDA की बोर्ड बैठक में भी इसकी शिफ्टिंग के लिए 126 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी गई। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जल्दी ही आड़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि देहरादून के ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के दायरे में आने वाले व्यापारियों को इस बजट से नकद मुआवजा दिया जाएगा। जो भूखंड लेना चाहेंगे वो भूखंड ले सकेंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की है। देखिए, ये पहले से प्रक्रिया चल रही थी, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उनके हिसाब से उनके साथ बातचीत हुई है। बहुत जल्द जो लोग मुआवजा लेंगे या जो लोग जगह लेंगे उनके लिए ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर ली गई है, उनको आवंटित की जाएगी। इससे हमारा जो आड़त बाजार एक जगह पे एक ही छत के नीचे लोगों को एक सुविधा के रूप में दिखाई देगा, एक सुंदर व्यवस्था वहाँ पे होगी। और साथ में जो सहारनपुर रोड का जो हमारा ये मार्ग था वो बहुत अवरुद्ध रहता था, क्योंकि आप जानते हैं ट्रक और वो सारी चीज वहाँ पे बाधा उत्पन्न करती थी। अब उससे भी नहीं चाहते। और अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें CM पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हुए इस वक्त की देहरादून से, जहां पर CM धामी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। CM पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित। मंच पर आकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ठीक है। श्री श्याम सुंदर मंदिर से श्री अवतार चंद मुनियाल जी, आपसे भी निवेदन। पारचनार विराती के श्री प्रवीण कुकरेजा जी, आपसे भी निवेदन। एवं डाटकाली मंदिर से ऋषि नरसिंह दास जी, आपसे भी निवेदन कि मंच पर आकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। आदरणीय श्री सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी से आपसे निवेदन, आज का स्वागत भाषण दें। श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी। मेरे साथ सभी कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। विभाजन विभीषिका
स्मृति दिवस के इस संगोष्ठी कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।